आज चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूं। क्या मोदी भगवान हैं? क्योंकि गोदी मीडिया अंधभक्त बाबा पंडित मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये सब मिलकर के मोदी को भगवान बना दिए हैं। कि मोदी भगवान हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अर्थात राम को मोदी जी ने लाए हैं। पहले राम थे ही नहीं, भगवान थे ही नहीं, और मोदी जी ने राम को लाए। और संबित पात्रा ने तो जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता दिए। और केवल बताया ही नहीं, मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा और बीजेपी द्वारा यह प्रसारित किया गया कि मोदी भगवान हैं। न जाने किसका किसका अवतार मोदी को बताया गया। अब क्या मोदी भगवान हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। ये जितने बाबा पंडित सब हैं वो सब समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, और वो समझते हैं कि मनुष्य ही भगवान हैं। और इसी तरह उनका सोच है कि मोदी भगवान है। जिस प्रकार गोदी मीडिया अंधभक्त और पंडितों ने मोदी को भगवान बनाया है, उसी प्रकार शायद अंधभक्तों ने, पंडितों ने उस भगवान को भी बनाया होगा जिसको हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी 80% जनता भगवान कहते हैं। और मंदिर में भगवान ढूंढते हैं, तीर्थों में भगवान खोजते हैं, लेकिन उस मंदिर के पुजारी को यह पता है कि भगवान नहीं है, और उसे सब कुछ पता है कि मानव
ही भगवान हैं, मनुष्य ही भगवान हैं, यह तो सच है कि मोदी जी चाय बेच करके चौकीदार बने और चौकीदार से देश के प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री के बाद भगवान बन गए। यह सच है कि भगवान बन सकते हैं, लेकिन अगर भगवान हैं मोदी जी तो इन्हीं गोदी मीडिया, अंधभक्त, पंडित, पुजारी के लिए मोदी जी भगवान हैं, क्योंकि देश के 80% जनता विपक्षी नेताओं के लिए तो मोदी जी जुमलेबाज हैं। उनकी भाषा का स्तर भगवान बना नहीं सकता और जनता स्वीकार नहीं कर सकता। यह सत्य है कि मानव में ही भगवान है और मानव ही भगवान है, लेकिन भगवान इन पंडितों ने जो मंदिर में बनाया वह केवल 80% जनता को लूटने के लिए भगवान को बनाया। आस्था और विश्वास का दुहाई देकर के इन 80% जनता को ये पंडितों ने लूटने का काम किया। अब जनता को, विपक्षी नेताओं को ये समझ में आ गया होगा कि मोदी जी को इन लोगों ने किस प्रकार से भगवान बनाया, और जिस भगवान को आप हमसे पूजवाने का काम करता है उस भगवान के संबंध में भी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इन पंडितों ने जो उस भगवान को बनाया उसका आचरण क्या था, इसके संबंध में भी आपको जान लेना चाहिए। मनुष्य भगवान हैं और मनुष्य में वह सब गुण है जिससे कि उसे भगवान कहा जा सकता, लेकिन मोदी जी भगवान हैं तो केवल पंडित, गोदी मीडिया और अंध भी भक्त ही कह सकता है कि मोदी भगवान है। शायद आज अंधभक्ति में इतना लीन है सनातनियों, धर्म के पुजारी, कि आज मोदी जी के प्रति जो यह बयान दिया जा रहा है उससे उनका कोई आहत नहीं हो रही है, लेकिन यही विपक्ष के नेता अगर कह दे तो उनको धर्म को, उनके विश्वास को, उनकी आस्था को आहत पहुंचती है। आज कुछ लोग बौद्ध विचार को मानते हैं, कुछ लोग अन्य धर्म को मानते हैं
और हिंदुस्तान में सभी धर्म को लोग रहते हैं और आज तक भाईचारा के रूप में सब एक दूसरे को देखते आए हैं और रहते आए हैं। लेकिन जिस प्रकार 2024 के चुनाव में मोदी जी का जो बयान बदला, वह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज संविधान ही लोकतंत्र का नींव है। संविधान ही दलितों, आदिवासी, पिछड़ों के लिए भगवान के रूप है। आज संविधान समानता, भाईचारा, बंधुत्व पैदा करता है और आज संविधान नहीं होता तो शायद हम लोग पूर्वज जिस प्रकार थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, दलितों, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबू साहेब के निकट सब बौना था, लेकिन संविधान के कारण आज हम एक दूसरे से आंख मिला के बात करते हैं, एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं और बोलने की आजादी के कारण अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह संविधान का देन है। आज संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके और धर्म को राजनीति में घसीट करके यह अंधभक्तों ने देश को बहुत बड़ा नुकसान किया है, भाईचारा को बहुत बड़ा नुकसान किया है और जनता धीरे धीरे समझ रही है। हो सकता है कि जनता पूरी तरह समझ नहीं पाई होगी और आगे मोदी जी की अर्थात बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन यह आक्रोश जनता में एक आंदोलन खड़ा करेगा और सबसे बड़ा इस धर्म के ठेकेदारों को नुकसान होने की उम्मीदें दिखाई पड़ता है। और जिस प्रकार मोदी जी का आज भाषा शैली बिगड़ी है, पूरा देश के 80% जनता आहत और निराश है, लेकिन गोदी मीडिया, अंधभक्त और पंडित बाबा अपने आप को मोदी जी को भगवान बना करके पीठ
थपथपा रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा वह आने वाला समय दिखाएगा। अगर 2024 का चुनाव में परसेंट के हिसाब से मोदी जी को सफलता नहीं मिलेगी तो हिंदू धर्म को खतरा कह करके कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किसने किया यह जनता को भी समझ में आएगा, उस बाबा और पंडितों को भी समझ में आएगा कि अगर 40% मोदी जी को वोट मिला और 41% इंडिया गठबंधन को वोट मिला, तो यह नारा 100 में 80 वाला नारा कहां चली जाती है, कहां चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि हिंदू धर्म को मोदी जी द्वारा, अंधभक्तों द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा तोड़ा गया है। और आगे ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि इसमें अगर मोदी जी इन अनुभक्तों के लिए भगवान हैं तो भगवान का परीक्षा भी 2014 का चुनाव है और 2014 का चुनाव यह साबित कर देगा कि मोदी चाय से लेकर के भगवान तक कैसे आए हैं और संविधान के साथ इन्होंने किस प्रकार के खेल खेला है, यह भी जनता को समझ में आ जाएगी। आज हिंदू धर्म के जितने भी सचेतक हैं, चिंतक हैं, वह चिंता में जरूर होंगे कि मोदी जी ने और मोदी जी के लिए यह क्या कह दिया। मोदी जी को भगवान बना करके क्या कर दिया। लेकिन आज मोदी के सामने कोई बोलने के साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद उन सब में साहस आ जाएगा, ऐसा उम्मीद दिखाई पड़ने लगा। जिस प्रकार मोदी जी का 2024 के चुनाव में विरोध हुआ है, इंडिया गठबंधन के साथ जो पब्लिकों का भीड़ दिखाई पड़ा है, उससे तो साबित होता है कि आने वाला 2024 के चुनाव का बाद जून के 4 तारीख के बाद बीजेपी का पतन का इतिहास लिखेगा।
इसका सूत्रधार मोदी बनेंगे, ऐसा दिखाई पड़ने लगा है। और आज भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी मंदिर के चौखट तक जाते हैं, उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि वहां भगवान नहीं, लूटने के लिए बैठा हुआ है, जो स्वर्ग नरक दिखा करके लूटने का काम करता है। यह समझ आ जाना चाहिए। आज 80% जनता को जरूरत है स्कूल के तरफ रास्ता करने का, संविधान को बचाने का, संविधान के रास्ते से स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने का। और जिस दिन 80% जनता को यह पता चल जाएगा कि हर मानव भगवान बन सकता है और मनुष्य में ही वह सब भगवान हैं जिसको हम खोज रहे हैं, तो वह वहां जाना छोड़ देगा और उनके लड़के बच्चे स्कूल की तरफ अपना मूव करेंगे। तभी इस देश का भी विकास होगा और आपका भी विकास होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसका दूसरा रूप में बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कि बुद्धि के शरण में जाओ। धम्म माने विचार, सोच, और जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए उस दर्शन को पढ़ो और जानो, अपना विवेक के अनुसार कार्य करो और संगठित रहो। अगर ऐसा होता है तो हमारा देश पुनः तरक्की करेगा और यह भारतवर्ष फिर सोने का चिड़िया कहलाने लगेगा। जब संविधान सुरक्षित रहेगा और उसका अनुसरण करेंगे तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।